हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ पर हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। ये कहानियाँ हर प्रकार की हो सकती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता अनमोल है। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे एक माँ बेटी की कहानी। माँ की ममता अनमोल है। ये कहानी माँ का बेटे के प्रति प्रेम पर आधारित है। एक दिन राज के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह पहले अपने पूरे परिवार के संग गांव में रहता था, लेकिन अब उसकी नौकरी एक शहर में लग गई थी। यह खबर सुन कर के राज के पूरे परिवार में एक खुशी की लहर ही आ गई थी। लेकिन राज की नौकरी अब एक शहर में थी, तो उनके माता पिता ने सोचा कि उसकी शादी करा दी जाए। राज की शादी एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की से करा दी गई, जो खुद भी नौकरी करती थी। अब राज अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा था। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। कुछ साल बाद राज के पिता का निधन हो गया। अब राज की माँ एकदम अकेली हो गई थी। फिर कुछ समय बाद राज अपनी माँ को शहर ले आया। शहर में बात राज की माँ को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ की कर्तव्य निष्ठा तो हमेशा अपने बेटों के प्रति ही रहती है। किसी तरीके से उस बेचारी बुढ़िया ने शहर में रहना स्वीकार कर लिया। एक बेचारी बुढ़िया जिसने अपना सारा जीवन गांव में व्यतीत किया हो, उसका अचानक से शहर में आ जाना काफ़ी दुखी कर देने वाला है और यहाँ पर उसको रमना भी काफ़ी कठिन हो गया था। किंतु उस माँ का शहर में रहने के लिए केवल एक ही सहारा उसका बेटी के प्रति प्रेम था, इसलिए वह किसी प्रकार रहने लगी। राज और उसकी पत्नी पूरा दिन अपने ऑफिस की चिंता में ही रहते थे। जब माँ ये सुनती तो उनको भी चिंता होती थी। एक दिन राज की पत्नी को किसी काम से जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। फिर कुछ समय बाद राज भी अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल पड़ा। पर कुछ समय बाद उसकी माँ की नज़र उसके खाने पे पड़ी, जो वह घर पर ही टेबल पे छोड़ गया था। माँ का दिल एकदम झकझोर गया। माँ ने सोचा, मेरा बेटा कैसे पूरा दिन भूखा प्यासा रहेगा, क्योंकि वह तो अपना टिफिन यहीं भूल गया है। बेचारी बुढ़िया बिना देर किए हुए सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। वह जाकर ऑफिस में एक कुर्सी में बैठ गई। कंपनी में कुछ गंदगी थी, तो वह बैठे बैठे वहां पर सफाई करने लगी। बेटे को परेशान ना करने के लिए माँ ने फ़ोन नहीं किया, बल्कि उसको मैसेज कर दिया। माँ को लगा बेटा किसी ज़रूरी मीटिंग में होगा। अगर वह उसे फ़ोन करती है तो इससे उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए वह शांति से उसको मैसेज करके वहाँ सफाई करने में लग गई। उसने सोचा, यह है तो ऑफिस उसके बेटे का ही, तो यहाँ पर सफाई करने में आखिर क्या ही दिक्कत हो सकती है। राज अपने काम में बिजी था, इसलिए उसने मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। माँ कई घंटे तक इंतज़ार करती रही, लेकिन राज का कोई जवाब नहीं आया। माँ की चिंता बढ़ गई। फिर राज को जब पता चला कि उसकी माँ बाहर है और कुछ सफाई कर रही है, तो राज को बड़ी निराशा हुई। उसने अपनी माँ को निराश करते हुए कहा, माँ, यह शहर है, तेरा गांव नहीं। तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था। माँ ने दुखी होकर के राज के पास टिफ़िन रखा और शांति से चली गई। राज ने जब टिफ़िन देखा तो उसका दिल एकदम झकझोर हो गया। राज को यह पता चला कि उसने बिना सोचे समझे ही अपनी माँ को इतना ज़्यादा भला बुरा कह दिया, बल्कि उसकी माँ तो केवल ममता के वशीभूत होकर ही आई थी। उसकी माँ तो यह सोच रही थी कि उसका बेटा सारा दिन भूखा ना रहे, इसीलिए वह इतनी दूर पैदल चलकर आई। राज को अपने आचरण पे बहुत अधिक पछतावा हुआ। वह तो सोचा कि उसकी बेचारी बूढ़ी माँ उसके लिए कितना करती है और उसने उनके लिए क्या ही किया। उस दिन से राज ने यह निर्णय लिया कि वह आज से अपनी माँ की बेहतर तरीके से देखभाल करेगा, और उसने किया भी ऐसा। वह अपनी माँ की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगा। यह सब देख करके उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न रहने लगी। अब उस बेचारी बुढ़िया को शहर में भी अपना गांव ही नज़र आता था। वह अब शहर में भी अपने मन को रमा चुकी थी और उसको शहर में अपने बहू बेटों के साथ बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माँ की ममता पर ध्यान देना चाहिए।
बल्कि उनके द्वारा किए हुए कार्यों को इतनी आसानी से ठुकरा नहीं देना चाहिए। जैसा कि उस राज ने किया, उसने बिना सोचे समझे अपनी माँ को फटकार लगा दी, किंतु बाद में राज ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए अपनी माँ का देखभाल करने का निर्णय ले लिया। और इससे हमको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता की नियमित सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से ज़रा सी भी शिक्षा प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।